सो हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। जो प्रीवियस 4 क्वेश्चन है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को चेकआउट करना है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक हमें सेम ही क्वेश्चन करना है। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उसे उसकी पोलर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है -1 माइनस आयोटा। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेंगे z इज इक्वल्स टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, फिर इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो -1 बीच में प्लस का साइन -1 आयोटा। ये मैंने कैसे लिखा, इस आयोटा से पहले देखो एक 1 छुपा होता है, उस 1 को मैंने लिख लिया यहाँ पे, और जो ये माइनस का साइन था उसे उस 1 के साथ ले गया और बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, बाय कंपेयरिंग with z is equals to a plus b आयोटा। इस चीज से जब मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी -1 एंड b की वैल्यू आएगी -1। अब मुझे इसे पोलर फॉर्म में लिखना है तो मुझे दो चीज़ों चाहिए। पहला है मॉड्यूलस यानी r और दूसरा है आर्ग्यूमेंट यानी थीटा। सो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। पहले हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं r से, और इसे फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है a² प्लस b² इन अंडर रूट। तो a और b की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज डाल दो, -1 प्लस -1 का स्क्वायर, इसे अंडर रूट में लिख दिया। -1 का स्क्वायर होता है 1, इस -1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2। तो मेरे पास मॉड्यूलस यानी r की वैल्यू आ गई √2। अब मेरा सेकंड स्टेप है, मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा आर्ग्यूमेंट थीटा। अब थीटा को फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। थीटा को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फा फाइंड करना पड़ता है। अल्फा का एक फॉर्मूला है tan इनवर्स mod b बाय a। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b और a दोनों की वैल्यू डाल दूंगा, -1 डिवाइड बाय -1। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब है थीटा की किस वैल्यू पे tan की वैल्यू 1 होती है। तो 45 डिग्रीज पे जो tan है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45। इसे हम पाई फॉर्म में लिख देंगे। 45 को पाई फॉर्म में लिखते हैं π/4। ठीक है, अब हमें ये देखना है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाया करता है। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला वाला पेज चाहिए। इसके अंदर आप देखो हमारे पास a नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। तो देखो जब a नेगेटिव और b नेगेटिव, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा का एक फॉर्मूला लिख देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। इस फॉर्मूला में आप अल्फा की वैल्यू डाल दो जो भी हमने फाइंड की है, माइनस का π/4। अब आप जब इस पाई माइनस π/4 को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3π/4, और ये जो माइनस का साइन है उसे एज इट इज रखेंगे, -3π/4। क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन में हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये वाला, उसे उसकी पोलर फॉर्म में लिखना है। तो हम लास्ट में लिखेंगे इन
पोलर फॉर्म क्या होती है z की, r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r और थीटा दोनों की वैल्यूज डाल दो। r की वैल्यू है √2 ब्रैकेट कोस, थीटा की वैल्यू है -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये जो है ये क्या है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो यही हमें करना था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे उसकी पोलर फॉर्म में लिखना था, ये हमने उसके पोलर फॉर्म में लिख दिया। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। सो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो दे रखा है -3, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाला टर्म ही नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरह। सबसे पहले हम लिखेंगे z = -3, आयोटा वाला टर्म है नहीं तो साथ में ऐड कर देंगे +0 आयोटा। फिर वही लाइन लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग विद z = a + b आयोटा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3 और b की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चीज जो फाइंड करनी है वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी r, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² इन अंडर रूट। a की वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर। अब देखो -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 0 का स्क्वायर होता है 0, 9 + 0 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो मेरे पास मॉड्यूलस r की जो वैल्यू है वो आ गई 3। अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका कोई, सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा। अल्फा का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड b/a। b और a दोनों की वैल्यूज डालेंगे, tan इनवर्स b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है -3। अब देखो 0/-3, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड दो, आंसर 0 ही आएगा। तो अल्फा = tan इनवर्स 0। अब बताओ tan किस एंगल पे tan की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो 0 डिग्री पे ही 0 होती है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। इसे पाई फॉर्म में भी 0 ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फिर से हमें इस पेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। देखो a नेगेटिव, a ये रहा नेगेटिव, b पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या लगता है, थीटा = π - α। 0 को आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो, तो यहां हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in second quadrant, so थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, थीटा = π - α। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, π - 0, पाई में से आप 0 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा पाई। तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई पाई। अब मुझे इसे इसके पोलर फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा इन पोलर फॉर्म। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिख दूंगा, z = r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z = r की वैल्यू है 3 ब्रैकेट में कोस, थीटा की वैल्यू है पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सारा ट्रिक इसी में ही था कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो। -3 दिया हुआ है, इमेजिनरी टर्म को हमने 0 लेट कर लिया,
पूरा क्वेश्चन जैसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करते हैं वैसे ही कर दिया। लास्ट में थीटा की वैल्यू आई पाई, तो थीटा की जगह रख दिया पाई पाई और आर की जगह रख दिया 3। तो ये बन गई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा। तो सेम वही स्टेप्स करेंगे सारे। सबसे पहले हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही है, तो डायरेक्टली लाइन लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी √3, b की वैल्यू आएगी 1। 1 कैसे आई? आयोटा के साथ हमेशा 1 छुपा होता है। अब जो फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी r का एक फॉर्मूला होता है a² प्लस b² इन होल अंडर रूट। a की वैल्यू डालो √3 का स्क्वायर, b की वैल्यू डालो 1 तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? रूट हट जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 होता है 4 एंड √4 की वैल्यू होती है 2। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब हम चलते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ। आर्ग्यूमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अब देखो थीटा फाइंड करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड b/a। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है √3। अब आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ। tan जो है वो थीटा की किस वैल्यू पर 1/√3 होता है? तो 30 डिग्रीज पे जो tan है उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्रीज। अब इसको पाई फॉर्म में भी लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू π/6। अब हमें फिर से ही वही करना है। a और b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो देखो इस पेज में देख लो आप, अगर a और b की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अब मैं क्या लिखूं? कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in first quadrant, so theta is equals to अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल दो, अल्फा की वैल्यू है π/6, तो मेरे पास थीटा यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। हमें इसे पोलर फॉर्म में लिखना था, तो लास्ट में लिख देंगे इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? z इज इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r और थीटा की वैल्यूज डाल दो। r की वैल्यू आई है मेरे पास 2, थीटा की वैल्यू आई है π/6, तो कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता दी थी कि कोस π/6 और साइन π/6 की वैल्यू डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहीं पे एंड कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है सिर्फ आयोटा। तो सिमिलरली 6th क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हमें रियल पार्ट दिया नहीं हुआ, तो रियल पार्ट को लेट कर लेंगे 0, तो 0 प्लस आयोटा। आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा। अब मैं इसे लिखूंगा, वो लाइन लिखूंगा बाय कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 कैसे है मैंने आपको समझा दिया था, आयोटा के साथ हमेशा 1 छुपा होता है। सेम वही स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी r।
डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 होता है 1 और 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है, यानी जो 1 है उसका स्क्वायर भी 1 होता है और स्क्वायर रूट 1 का रूट भी 1 ही होता है। अब हम चलेंगे सेकंड पे। हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट था क्या था, वो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से। अब थीटा फाइंड करने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय ए। b की और a की वैल्यू डाल देंगे। tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 0। अब देखो 1/0 का क्या मतलब है, 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, या जिसको हम इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। 1/0 का क्या मतलब है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, यानी किसी भी नंबर में जब आप 0 का डिवाइड दोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू थीटा की किस वैल्यू पे इनफाइनाइट होती है, तो 90 डिग्रीज पे जो tan है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 डिग्री। इसको पाई फॉर्मेट में लिखना है तो पाई फॉर्मेट में 90 को बोलते हैं π/2। अब मेरे पास वही क्वेश्चन आ गया, हमें देखना है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो फिर से इस पेज की जरूरत पड़ गई, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो देखो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो मैं यहां सबसे पहले एक लाइन लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in first quadrant। सो थीटा का फॉर्मूला लिखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगता है, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल दो, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई π/2, आर की वैल्यू आ गई 1। तो देखो इन पोलर फॉर्म में ही तो लिखना था इस क्वेश्चन को, इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये होती है आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें दो वैल्यूज मिसिंग है, आर की और थीटा की, वो दोनों हमने फाइंड कर ही ली। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1, कोस थीटा की वैल्यू है π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल यही छोड़ दो, ये क्वेश्चन फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ ये कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको ये सब नोट्स का PDF फॉर्म चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध एजुकेशन हब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उससे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।